लोग मिट्टी की कीमत लगा दिया करते हैं। देखा ना कि है तुमने, अगर कोई सिर्फ गोभी के पत्ते लेके बाजार में बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। कोई भिंडी लेके बैठ जाए, शाम को 4 पैसे लेके जाता है। अगर ये किसी काम के ना लोग कुछ ना कुछ लेके जाते हैं, फिर ये तो हुजूर के उम्मती है। तुम्हें क्या लगता है अगर ये हाफिज न बनते तो कमा नहीं पाते? नहीं, खुदा की कसम, इन्होंने दौलत के लिए कुरान नहीं सीखा, इन्होंने अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत के लिए कुरान सीखा। और जो दीन से दूर है वो कितनी बेबसी की जिंदगी जी रहे, कितनी बेबसी की जिंदगी। इंतकाल का वक्त आया, अब्बा भी मान थोड़ी रहा। अब्बा से भी थोड़ी सी गुजारिश है मेरी, अब्बा लल्ला को हाई स्कूल पास करा के दुकान खुलवा देते। ऐसा लगता है जैसे हाई स्कूल पास करा के इसका TMU में एडमिशन करा दिया, जामिया में है, MU में है। भाई क्या सोच रहे हैं हम? हाई स्कूल क्या है? कुछ भी नहीं है। पढ़ो और आगे बढ़ो। जो कौम जाहिल रह जाती है ना, फिर उसे उसका हक भी नहीं दिया जाता है। अगर तुम्हें अपना हक बचाना है तो तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। तुम्हें पढ़ना पड़ेगा। बुरा ना मानना डॉक्टर साहब, आपकी बात नहीं कर रहा। इतना जालिम मुआशरा है। सबसे सस्ता अगर कायनात में कुछ है तो कुरान है। क्या है? क्या है? सबसे सस्ता कुरान है, और लोग उसी से दूर। आप किसी इंग्लिश मीडियम में बच्चे का एडमिशन कराने जाओ, कहते हैं इसके जूते आएंगे 1600, ड्रेस आएगी 2600 की, कोर्स आएगा 7000 का, फिर इसको गाड़ी लेके जाएगी वो 7000 महीने का बिल। समझ रहे हैं ना? ये सारी चीजें साल भर का 1.5 लाख से ऊपर का खर्चा है। लेकिन जाइए किसी बच्चे को लेके मदरसे में, जिसके बदन पे कपड़े ना हो, पैर के जूते टूटे हो, कोई खाने का मयार, उसे भी लेके जाइए। खुदा की कसम, ये हिंदी इंग्लिश में कुत्ता बिल्ली की पढ़ाई है जो पैसे वालों को सीने से लगाती है, और एक मेरे रब के कुरान की तालीम है जो अमीरों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है, गरीबों को भी सीने से लगाती है। लेकिन हमने पढ़ाया बच्चों को नहीं। जब सांस अटकेगी ना, यहां से रूह निकलना शुरू होती है। किसी ने हजरत अली से पूछा, जनाब रुकू में जाएं तो किधर देखें? फरमाया पैर के अंगूठे। सजदे में जाएं तो किधर देखें? कहा नाक। कायदे में जाएं तो किधर देखें? कहा गोद। कहा पैर के अंगूठे क्यों देखें? कहा इसलिए कि सबसे पहले रूह हो पैर से निकलेगी। हाँ, पैर से निकलेगी। अल्लाह अकबर। बातें सारी भी बयान करने बड़ा वक्त लगेगा, लेकिन एक बात बताना चाहता हूं। कई लोग नमाज पढ़ने जाते ना तो पैर के अंगूठे नहीं देखते, बल्कि इमाम के अंगूठे देखते। और फिर निकलते ही कह रहा निकालो जी ने। क्या क्यों? के हिल गए अंगूठे, इसलिए इनके पीछे नमाज नहीं होगी। इसे बैठा के पूछो गुस्ल में कितने फर्ज हैं, तो 17-18 बता। 17-18 कितने हैं? 17। क्योंकि जब वुजू में 9 है तो गुस्ल में 17-18 होगा। नहीं से वुजू के फर्ज बता न गुस्ल के बता। और ऐसे लोग उलमा पे तनकीद करते, हैरत होती है जो अपने निकाह में यूं ही पे 6-7 बार अटकते। अपने निकाह में यूं ये नहीं कह पाते, कलमे नहीं पढ़ पाते अपने निकाह में। और तनकीद उलमा, ये छोड़ो, अपने गिरबान में झांको और ये दुआएं किया करो, मालिक मुझे अपने अजाब से बचा, मुझे अपनी राह की तौफीक दे, या अल्लाह मुझे अपनी इस्लाह की तौफीक दे। मालिक मुझे ऐसा बना जिसे तू भी प्यार करे, तेरा मदीने वाला महबूब भी प्यार करता हो। ये मांगा करो अल्लाह से ना, ये मांगा करो। हम तो इंतजार करते हैं कब नाक कटे उसकी, कब हम मौज करें। ये ना किया करो, बिल्कुल ना किया करो। अपने आप को बदलिए, रविश बदलिए अपनी। पढ़ाइए बच्चों। जब सांस अटकती है ना, रूह जब पैर से शुरू होती है तो जब आकर के घुटनों में आती है तब रूह एक झटका लेती है। उस वक्त बड़ी तकलीफ होती है।
फिर जब कमर में आती है तब एक झटका लेती है, बहुत तकलीफ होती है। फिर जब आके सीने में रूह अटकती है ना, उस वक्त का मंजर बड़ा मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल होता है। फिर लोग दौड़ते, इन्हें क्या पढ़ के सुनाना है, क्या पढ़ के सुनाना है। बेटे भी खड़े, डॉक्टर है, मास्टर है, इंजीनियर है, खुदा की कसम कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं जो मौत की तकलीफ को मिटा दे, कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं, कोई थ्योरी ऐसी नहीं है जिसकी बुनियाद पे बंदा आसानी से मर जाए। मरने का आसान इलाज सिर्फ कुरान में मिलता है। फरमाया गया जब रूह न निकलती हो, मरने वाले के पास कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए, कुरान पढ़ना शुरू कर दिया जाए। हाँ हाँ, तुमने डॉक्टर इंजीनियर सब कुछ बनाए, पढ़ो, अच्छी बात है, लेकिन दीन भी बच्चों को सिखाओ, कुरान भी बच्चों को सिखाओ, ताकि जब तेरी रूह सीने में आके अटक जाए, उस वक्त किसी को तलाश के लिए तेरे बच्चे दौड़ करके इधर उधर दूसरों का मुंह न देखें, बल्कि मजा तो तब है इधर हिचकी आना शुरू हो, उधर तेरे बेटे कुरान पढ़ना शुरू कर दें, इधर सूरह रहमान की तिलावत होती हो, उधर प्यार से रूह निकलती हो, फरिश्ते कहते हो मुबारक हो, ऐसे बेटे छोड़ के जा रहा है कि अभी सांसें खत्म नहीं हुई है, रब ने तेरी कब्र को जन्नत का गहवारा पहले बना डाला। नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये सारे कमेटी वाले ना, रुकना भाई, कमेटी वालों भाई बताओ, इनमें से खड़े हो बेटा, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो जल्दी से, मुझे बात पूछनी, जल्दी खड़े हो जाओ, रुको, खड़े हो जाओ, आप ही से कह रहा हूं। बताओ इनमें से कौन सा तुम्हें 70-80 साल का दिख रहा है कोई? सब नई उम्र के नौजवान है। ये जज्बा सबके सीने में हो सकता है, जवानी तो सबको ही देना। खुदा की कसम एक बात याद रखना, एक बात याद रखना, नेकियां जब भी बंदा करता है ना, अपनी ताकत से नहीं, रब की तौफीक से किया करता है। और ये इंतखाब सबका मुकद्दर नहीं होता। वो कहा था ना किसी ने, महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। शायद इनके दिमाग में ये बात भी होगी, चलो उसे बुलाएंगे, शायद कोई अच्छी बात बता के जाएगी, जिससे हमारी कौम की नई जनरेशन एक राह रास्त की तरफ चले, तालीम की तरफ आए, तरक्की की तरफ आए। ये भी हो सकता है कोई ये कहे कि इन्होंने जो चंदा किया था अपने पेट के लिए किया था, खर्चे के लिए किया था, अपनी मौज के लिए किया था, इनमें से किसी एक को तुमने अपने घर के लिए अगर चंदा करते हुए देखा हो तो मुझे बता दो। बच्चों के लिए, दवा के लिए अगर किसी के आगे इन्होंने हाथ फैलाया हो तो मुझे बताओ। अपनी बीवी के इलाज के लिए किसी ने पैसे मांगे हो किसी के दरवाजे पे तो बताओ। खुदा की कसम ये इतने गैरतमंद लगते हैं, ये मुंह के मर तो सकते हैं, किसी से रोटी अपने लिए रखी मांगेंगे। अगर ये जलसा सजा है इसलिए सजा है, कोई पैगाम समझे न समझे, हमारी कौम के जवान को दीन की समझ आ जानी चाहिए। और मैं ये भी आपको नौजवानों मशवरा दूंगा, टांग खींचती है अच्छे काम करने वालों, अगर कोई तंज करे दिल थोड़ा न करना। हमें आज के जलसे का इनाम दुनिया वालों से नहीं, मदीने वाले से लेना है, हमें हुजूर से लेना है। जलसा कामयाब था या नाकाम था, मुंह बंद कर तू कौन है बताने वाला, जिनका जलसा है वो जाने। और हम तो बरेली वाले हैं, हम तो फख्र से कहते हैं रहने दो या डुबो दो, अब तो तुम्हारी जानी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दी, कश्ती तुम्ही पे छोड़ी लंगर उठा दिए। और एक बात बता दूं, ज्यादातर तनकीद वही करते हैं जो 10 रुपए भी नहीं देते, हिसाब जलसों का वही लेंगे जिसने दिया नहीं होगा। 10 रुपए दे के कहता बताइए कितना खर्च कहाँ हुआ, वो जिसने 10 रुपए नहीं दिए होंगे। लेकिन जो हुजूर से प्यार करते हैं, कुछ तो ऐसे भी देखे कहते हैं मौलवी जितने आएंगे सारे मेरे घर खाएंगे, कोई ये कहता मेरे घर सोएंगे, कोई ये कहता ये जितने जलसा सुनने आएंगे सबके लिए चाय मेरी तरफ से। कई जगह हमने देखा, हमारे तो रोज तकरीर करनी रहती है, अच्छे से अच्छे भी लोग देखे, बुरे से बुरे लोग भी देखे, सब तरह के देखे। कुछ ऐसे कहते नहीं नहीं जितने लोग आएंगे सबका खाना मेरी तरफ से। हाँ अल्लाह सलामत। माशाअल्लाह ये क्या है,
ये सब हुजूर की तरफ से ये नाम आते थे, हुजूर की तरफ से। किसका है? अपने बाप का तो कोई है ही नहीं। हम लोगों का अकीदा क्या है? हम बरेली वालों का अकीदा, बच्चों ने चाय का इंतजाम किया, किसी ने खाने का किया होगा, किसी ने बैठने का किया होगा, किसी ने ठहराने का किया होगा। क्या है? खुदा की कसम ये सिर्फ सुन्नियों का अपना अकीदा है। खाते हैं तेरे इधर का, पीते हैं तेरे इधर का, पानी है तेरा पानी, दाना है तेरा दाना है तेरा दाना, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। तो हिसाब भी वो लेंगे जो 10 रुपए देंगे, उसके 10 रुपए वापस दे के कहना भैया तेरे 10 से अल्लाह ही बचा, इसे 10 से अपना इलाज करिए जब तेरी खोपड़ी में दर्द हो, हमारी माना करना। तो ये अपने अपने मिजाज है और अपने अपने मुकद्दर है। ये महफिल सजी है, उम्मीद करता हूं इंशाअल्लाह आने वाला जलसा इससे भी ज्यादा बेहतर सजाया जाएगा। करेंगे ना इंशाअल्लाह? बोलो इंशाअल्लाह। आने वाला जलसा, मुझे पता चला पिछली बार भी जलसा हुआ था, इस साल भी हो रहा है। साल में अल्लाह तौफीक दे 2 जलसे कराया। जरूरी नहीं है मैं ही आऊं तभी जलसा सजेगा, कोई ना आए अपने मस्जिद के इमाम को खड़ा कर कि आज तू ही विदेशी खतीब बन, आज तेरी बातें सुनी। तो हुजूर की बातें करें, इसकी अल्लाह बेपनाह बरकत अता फरमाता है, बेपनाह। ये जो छोटी छोटी नस्लें हैं ना, इनको जानते हो आप? एक मास्टर ने क्लास में सवाल किया, मास्टर पढ़ाने वाली टीचर ने छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा रही, पूछते हैं उस्ताद, उसने कहा कि बताओ बच्चों तुम क्या बनना चाहते हो? एक एक करके सवाल, तू क्या बनेगा? एक बच्चे ने हाथ उठा के कहा मुझे डॉक्टर बनना है। कहा ठीक है। दूसरे से पूछा तू क्या बनेगा? उसने कहा इंजीनियर बनना है। तीसरे से पूछा तू क्या बनेगा? वकील बन रहा है। तू क्या बनेगा? आईएएस बनूंगा, आईपीएस बनूंगा। जब एक बच्चे की बारी आई ना, मैडम ने उससे कहा तू क्या बनेगा? उसने कहा मैं हुजूर का सहाबी बनूंगा। ये सारे जवाब अपनी जगह थे, लेकिन इस जवाब ने ना उस टीचर को हैरत में डाल दिया, वहीं रुक गई। उसने कहा बेटे ये क्या मतलब हुआ? उसने कहा डॉक्टर की बात कर, इंजीनियर की बात कर, आईएएस बन, आईपीएस बन, ये सहाबी की बात क्यों की? उसने कहा मैंने सबको पढ़ा और सबको सुना है, मैंने जैसे सहाबा को पाया है वैसा किसी को नहीं पाया है। ये किसका जवाब था? एक छोटे से बच्चे का जवाब, छोटे का बच्चे का जवाब। उसने कहा बेटे बात बताओ, चलो ये हमारे बच्चे जो बोल रहे हैं कि ये इंजीनियर बनेगा, ये डॉक्टर बनेगा, ये हमारे समाज में पाई जाने वाली डिग्रियां और ओहदे हैं, लेकिन सहाबी कौन होते? बच्चे से मैडम ने कहा सहाबी कौन होते? कहा ये तो नहीं पता। कहा फिर तुमने सहाबी बनने की बात क्यों की? उसने कहा जब मैं सोता हूं ना तो रोज मेरी माँ किसी एक सहाबी का किस्सा सुनाती है, कभी मुझे अबू बकर की बातें सुनाती है, मुझे कभी उमर की कहानी सुनाती है, मेरी माँ कभी उस्मान की सखावत बताती है, मेरी माँ ने एक दिन अली की शुजाअत बताई, कभी हुसैन की शहादत के तज़किरे किए। कहा मैंने जब सहाबा को सुना ना मेरा जी चाहा काश मैं भी हुजूर का सहाबी बन जाऊं। तो ये बच्चे जो सुनते हैं वही बनते हैं। आज मस्जिदें खाली है ना, है कि नहीं? बोलो, बोल क्यों नहीं रहे? जाओ तो तब पता चले ना, तुम्हारा ना जाना ही तुम्हें बता देगा मस्जिदें खाली। ऐसे ही समझ लिया करो, तुम नहीं जा पा रहे हो समझ लो मस्जिदें खाली। मस्जिदें खाली है क्यों? कहते हैं जिम्मेदार जलसे वाले। अस्तगफुरुल्लाह, क्या जिम्मेदारियां बड़ी बड़ी उलझने देखे क्या कहते? बोले ये जितने जलसे कराए एक नमाजी बड़ा, अब हिसाब ये हिसाब ये देंगे। तुम जानते हो नमाजी क्यों कम हो गए? बता दो, बुरा मत मानना, और हो सके तो आज से इस इलाज को भी करना, इस इलाज को भी करना। नमाजियों की कमी की सबसे बड़ी वजह यह है हम अपने बच्चों को उंगली पकड़ के मस्जिद में नहीं लाए थे। ये सबसे बड़ी वजह है मस्जिद खाली। अगर किस्मत से किसी माँ ने भेज दिया जुमे के दिन तो हमारे 1-2 टाइम के नमाजियों ने थप्पड़ फेर दिया। किसका भी अच्छा का ना निकलेगा,
मस्जिद मैली कर दी। बोल रहे अरे किसका भूरा का, निकल यहां से। शरारत कर रहा है। अगर शरारत ना हो तो बचपना कैसा, और बचपना हो शरारत ना हो तो बचपने भी अच्छे नहीं लगते। तुम ये क्यों सोचते हो ये बच्चे सूफिये बासफा होके आए, लाओ ना उंगली पकड़ के, कितने वक्त में शरारत करेंगे। एक दिन तो जुमे की तकरीर में समझ में आ ही जाएगा। मस्जिदें चुप रहने की जगह होती है, अदब की जगह होती है। ये मस्जिदें जो वीरान पड़ी है तुम्हारी वजह से पड़ी है। अगर तुम जिस तरह से जिम्मेदारी के साथ बच्चों को स्कूल भेजते हो, एक एक वक्त में अपने बच्चों को कॉलेज भेजते हो, काश एक एक वक्त में तुमने उठा के बच्चों को मस्जिद में भेजा होता। अगर ये मस्जिद में आ गए होते, अगर बचपन के आदी होते तो ये जवानी के पक्के नमाजी बना दिए गए। लाएंगे बचपन में नमाजी बच्चों को इंशाअल्लाह लेके आएंगे। दावे के साथ कहता हूँ, वो जो तुम्हारा कॉन्वेंट्स कॉलेज में पढ़ता हो, जिसे कुत्ता बिल्ली फर 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 आती हो, जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आती हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुन लेना। और वो बच्चे जिसने 4 जलसे सुन लिए हो, उसे खड़ा करके हुजूर की बातें सुनना। जिस इंग्लिश मीडियम में पढ़ने वाले से कहेगा हाउ आर यू, आप कौन है, वो इस तरह की बकवास करके वो मैं नहीं जानता क्या पूछ रहे हो, और उसी जगह खड़ा करना किसी जलसे के बच्चे को, इससे पूछना हुजूर क्या है, तो ये बताएगा हुजूर तो वो है जिनके बारे में बरीली के इमाम ने कहा, सरवर कहूं के मालिको मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले सेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ है बे तनागी से है भरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। याद रखिए बच्चों को मस्जिदों में भी लाइए, आखिरत का इंतजाम करेंगे। बोले इंशाअल्लाह। हम लोग ना किसी का इंतकाल होता है, ऊपर से कब्र कितनी अच्छी सजाते हैं, एकदम प्लेन कर देते, और बहुत अच्छे बेटे होते हैं ना, फिर क्या करते हैं, फूल लाते हैं, पूरी कब्र का फूल, फिर फोटो खींचता, कहता ये मेरी माँ काफी साल हो गए, दुआ करना जी। ये दिखाना चाह रहा मैंने ऊपर से कब्र इतनी सजा दी है। असल बेटे वो नहीं जो कब्र ऊपर से सजाते हैं, असल बेटे वो होते हैं जो कब्र अंदर से सजाया करते हैं। फूल डाल के तो आपने सजा दी, मिट्टी डाल के तो आपने कब्र खूबसूरत बना दी। काश तुझे कुरान आता होता, बाप के इंतकाल और दफन के बाद तू 4-5 घंटे बाप को कुरान पढ़ के सुनाता रहता है। सिर्फ कब्र ऊपर से खूबसूरत नहीं होती, तेरे कुरान के लफ्जों से अल्लाह कब्र अंदर से भी खूबसूरत बना देता है। हम ऊपर की खूबसूरती तो देखते हैं, अंदर का कोई ख्याल नहीं है। पढ़िएगा, खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए, बेटियों को भी तालीम दीजिए। और मुझे पता चला, बड़ी खुशी हुई है, आपके इसी बस्ती में, बस्ती के अंदर लड़कियों का भी इदारा है, खुल गया, बेटियों को भी क़ारिए कुरान बनाइए। हम लोग ना बेटियों को ये सोच के नहीं पढ़ाते, क्या करेंगे पढ़ा के, ये तो पराए घर जाने, इससे हमें क्या फायदा है। याद रखना, बेटे तो शायद 1-2 बार कुरान पढ़ें। हम तो चैलेंज करते हैं, अपने स्टाफ की हम बात करें, हम में से कितने लोग अपने बाप दादा की कब्र पे जा पाते हैं। मैं कई महीने कब्रिस्तान नहीं जा पाता। लोग क्या क्या नहीं कहते, खतीब बोलेंगे फला फला उड़ने वाला, क्या क्या नहीं कहते। जब इतना मशहूर आदमी कब्र नहीं जा सकता, तो जिसे कुरान नहीं आता होगा वो जाएंगे कब्रिस्तान। दुनिया बड़ी बेवकूफ, सबको अपनी गरज है, सबको अपनी गरज है। महीनों हम बाहर रहते हैं, कब्रिस्तान नहीं जा पाते। कभी तौफीक मिल जाए, कभी होते इलाके में इत्तेफाक से तो हाजिरी होती है। खुदा रहा, एक बात याद रखें, बेटों के साथ साथ बेटियों को भी कुरान पढ़ाएं। बेटे को तो छठे छमा से कभी कुरान पढ़ने की तौफीक होती है, और हो भी जाती है तो पढ़ा और रखा और चल दिया। लेकिन बेटियों को अगर कुरान तुमने पढ़ाया, जब भी कुरान खोल के बैठेगी, बाप भले कब्रिस्तान में चला गया हो, 10 साल बीत गए हो, उसे कुरान की लाइनों में बाप का चेहरा नजर आता है। वो जब कुरान मुकम्मल करेगी या पारा बंद करेगी, हाथ उठा के कहेगी, मालिक ये जो पढ़ा है ना मैंने, ये मेरी मेहनत नहीं थी, मेरे बाप की मेहनत थी। अल्लाह इस कुरान की तिलावत का सवाब मेरे बाप की रूह को अता फरमा। ये बेटियां होती हैं, इसलिए बेटों के साथ बेटियों को भी पढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। बोले इंशाअल्लाह। खुद भी पढ़िए, बच्चों को भी पढ़ाइए। मैं तालीम का मुखालिफ नहीं, लेकिन डॉक्टर बने, इंजीनियर बने,
किसी को सताने के लिए नहीं, किसी की मदद के लिए, किसी की मदद के लिए। अल्लाह ताला हमारी कौम को हिदायत नसीब फरमाए, अपने कर्म की बारिश अता फरमाए। आप लोग ना कोशिश ये भी करें, मस्जिदों को आबाद करें। नौजवान, अगर आप लोग ये चाहते हो ना अल्लाह कामयाबियां दे, अल्लाह बरकतें दे, तरक्कियां दे, तो फिर कोशिश करो कि हम इंशाअल्लाह मस्जिदों को आबाद करेंगे। करेंगे इंशाअल्लाह, करेंगे। और जोर से बोलो, करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैंने एक बात कही थी शुरू में, वो बात पूरी करें। पहले हिस्से का काम करें, उसके बाद दुआ करें। न सिर्फ मेहनत पे भरोसा करना है और न सिर्फ दुआ पे, पहले हिस्से का काम करना है। माँ बाप से गुजारिश है, बच्चों को परवरिश दें, साथ में काम और करना है। 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। कितने पानी बोले सारे? 2 पानी बड़े कीमती होते हैं। एक तो ट्यूबवेल का पानी जिससे फसल पलती है, और एक रातों को उठ के माँ बाप का रो करके रब को दिखाते वक्त आंखों का पानी। ये 2 पानी बड़े कीमती हैं। ट्यूबवेल का पानी लग जाए फसल कामयाब हो जाती है, माँ बाप की रातों के रोने का पानी लग जाए तो नस्ल कामयाब हो जाती है। औलाद जो बिगड़ रही है उसकी वजह यह है रातों को उठ के माँ बाप ने औलाद के लिए दुआएं करना छोड़ दी। इसकी वजह से औलाद कामयाब नहीं है। मैं बापों को मशवरा देना चाहता हूँ, औलाद संवारनी है ना तो रात को उठा कर मुसल्ले बिछाया करो, 2 रकात पढ़ के रब को मनाया करो, फिर हाथ उठा के कहा करो, अल्लाह मेरे बेटे के मुस्तकबिल को रोशन कर, इसकी जिंदगी को कामयाब बना, इसको दुनिया भी बेहतर फरमा, इसकी आखिरत भी बेहतर फरमा। वो इतना करीम रब है, इतना करीम रब है। जब तुम रातों को उठ के उसे आवाज देते हो, एक बार या रहमान कहते हो, वो 70 बार कहता है मांग मेरे बंदे क्या मांगना चाहता है, उस वक्त मांगो। जिसे दौलत चाहिए वो दौलत मांगे, जिसे औलाद चाहिए वो औलाद मांगे, जिसे इज्जत चाहिए वो इज्जत मांगे, जिसे शोहरत चाहिए शोहरत मांगे, जिसे जन्नत चाहिए वो जन्नत मांग ले। लोग कहते मिलता ही नहीं है, और वो तो ये कहता है हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रहरवे मंजिल की नहीं। आखिरी बात कह जाऊं, ये तो है बापों की जिम्मेदारी जो बेटों के लिए करना है। अब बेटों की जिम्मेदारी क्या है जो बाप के साथ करना है। सुन ले, आखिरी बात है, अल्लाह तौफीक दे तो माँ बाप की खिदमत करना। माँ बाप की खिदमत, जो चीज मेहनतों से हासिल नहीं होती है ना, सिर्फ मेहनतों से जो हासिल नहीं होती वो दुआओं से आसानी से हासिल हो जाया करती है। आपको क्या करना है? माँ बाप की खिदमत करनी है। फरमाया महबूब अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया सारे लोग मैदाने क़यामत में जन्नत को तलाश करेंगे और मैं खुद उस शख्स को तलाश करूंगा जिसके माँ बाप उससे राजी होकर दुनिया से गए होंगे। आका ने फरमाया मैं हाथ पकड़ के उसे रब की बारगाह में लाऊंगा, कहूंगा मालिक ये वो बंदा है जिसके माँ बाप ने जाते जाते इसे दुआ दी थी, अल्लाह इसे बख्श दे। आका फरमाते हैं रब से गुनाह माफ करा के हौज़े कौसर पे पानी पिलाऊंगा। कहते हैं फिर वो जाम पिलाने के बाद हाथ पकड़ के जन्नत में खुद छोड़ के, अगर कोई ये चाहता है हुजूर हाथ पकड़ के जन्नत तक लेके जाए, कोशिश ही करना माँ बाप की जिंदगी की आखिरी दुआएं तुम्हें मिल जाए। दुआएं माँ बाप की जिंदगी की आखिरी मिल जाए, ये भी कोशिश करनी है। और दूसरी बात, अपनी हलाल कमाई अल्लाह और उसके रसूल की राह में खर्च करनी है। अल्लाह और उसके रसूल की राह में। नौजवानों, कई लोगों से राब्ता रहता ही, अब तो दुनिया बातचीत करती है। तो एक नौजवान ने अचानक मुझे फोन किया, उसने कहा कि मैं ऊपर पहाड़ पे चढ़ा हुआ था, कहने लगा अचानक पैर फिसला, कह रहा था 9वीं मंजिल पे था मैं,
पैर फिसला, कहने लगा हजरत अचानक गिरते गिरते मेरा हाथ ना एक बांस पे आ गया, मैंने बांस पकड़ लिया, बच गया, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा अब तो जो होना है वो होगा, एक बात बता कौन सी नेकी करता है तू? उसने कहा मुझे तो नेकी याद नहीं है, लेकिन एक बात, एक काम मैं करता हूँ। मैंने क्या? वो कहा कि जब मैं वापस जाता हूँ ना, हमारी बस्ती में मदरसा है, हमारी बस्ती में मदरसा है, मैं जाके कुछ पैसे ना मदरसे में डाल दिया करता हूँ गोलक में। उससे क्या होता है? उससे मदरसे के बच्चों का खाना बनता है। मैंने कहा ये तेरे जिस्म का कमाल नहीं है, ये तेरी एक्टिविटी नहीं कि तूने गिरते गिरते बांस पकड़ दिया, तू नहीं जानता ये कुरान वालों की दुआओं का कमाल है, गिरते गिरते जिन दुआओं ने तुझे संभाल लिया। तो ये जो हमारे खर्चे होते हैं ना, ये बड़े काम आया करते हैं। मुझे हाजी साहब ने बताया मस्जिद है, अल्लाह तौफीक देना, तो इस मस्जिद का ताबन सारे लोग करें, सारे लोग इस मस्जिद का ताबन करें, और इस मस्जिद की कोशिश ये करें जो काम बाकी है इसे पूरा किया जाए। बताओ कितने लोग चाहते हैं हुजूर हमसे प्यार करें, मगर चाहते तो लिहाम में लेटे ही लेटे हैं ना। सभी चाहते हैं, जवाब आया, मैं नाम नहीं लूंगा, खड़ा भी नहीं करूंगा किसने कहा, मैं बस इतनी बात कहूंगा, चाहते तो सभी हैं। रिश्ता होता है ना, रिश्ता, और लड़के वाला घुमाने ले जाए लड़के वालों को, तो इधर कोने पे खड़े होकर कहता वाह वो जो बाग दिख रही है वो सारी अपनी। बाद में पता चलता है लड़की जाके कहती है अब्बा बस वही 3 बीसे की पट्टी है जो बाग की करवट में। चाहते तो सभी हैं कि सारा जंगल मेरा हो, सब कुछ मेरा हो, लेकिन मेरा होने के लिए करते क्या है? हम सब चाहते हैं हुजूर राजी, मगर काम वो करो। आला हज़रत ने क्या कहा? काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो ना मेरा रजा तुम पे करोड़ों दुरूद। हम ये कोशिश नहीं करते काम भी ठीक वाले। सुनिए, एक दिन हुजूर मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए, और मस्जिद नबवी में आका है ना तो खूबसूरत कंदील टंग रही थी, लालटेन। आका करीम ने पूछा ये लालटेन किसने लगाई? एक चिराग था, ये किसने लगाया? किसी सहाबी ने कहा हुजूर वो जो कोने में एक सहाबी बैठे, आका वो लेके आए। मेरे हुजूर ने फरमाया बुलाओ। आका ने फरमाया तुम कहां से लाए? हुजूर अपने गांव से। कहां के रहने वाले? कहा फला गांव का रहने वाला। मेरे हुजूर ने फरमाया क्यों लेके आए? कहा मेरे दिल में ख्याल आया सबके घर रोशन रहे, अल्लाह के घर में अंधेरा रहे, अच्छा नहीं लगता है। कहा ये सोच के मैं चिराग लेके आया हूँ महबूब, ताकि तेरी मस्जिद में चिराग मेरा जलना चाहिए। आका करीम ने सीने से लगाया, फरमाया जा इतना अच्छा काम तूने कर दिया है, अगर मेरे पास बेटी होती तो वो बेटी में तेरे निकाह में अता फरमा। पता चला जिन्हें मस्जिदों से प्यार होता है उससे मदीने वाले मुस्तफा को प्यार हुआ करता है। सब चाहते हैं कि हम अल्लाह के घर जन्नत में हम जाएं, हुजूर हमें मिले, लेकिन मैं भी सर्वे अगर करा लूं ना, वही लाइट मस्जिद में जो सेठों के घर में तुम्हारे दोलारी में लगी है, वही पेंट है जो तुम्हारे घर में, वही मस्जिद का पेंट है। हमारी कौम की हकीकत ये है अगर सिर्फ शो की लगी हुई लाइट छज्जे के ऊपर की एक बल्ब यूज हो जाए, एक ही दिन के अंदर हम लाइट मैन को बुला करके कहते हैं जल्दी दुरुस्त करो, 10-10 दिन हो जाते हैं। मस्जिद की टॉयलेट का बल्ब दुरुस्त नहीं किया जाता, अंधेरा मस्जिदों में रहता है, इंतजार करते हैं बब्बू आएगा तो करेगा, अच्छा आएगा तो करेगा, जुम्मन की जिम्मेदारी है, मुतवल्ली तो वो है, झाड़ू फला लगाए। अबे छोड़, अगर जन्नत में जाना है जिससे मौका मिल जाया करे आगे बढ़ जाया करो, इसलिए कि जो जन्नत में पहल करेगा वही जाएगा जन्नत में पहले, जो मस्जिदों से पहले प्यार करे। अब कभी इंतजार न करना, बल्ब खबर में कितने लगने बताओ? एक आदत तो हाइलोजन लगवाई लोगे, दिबिया कोई चिराग कुछ नहीं, एक सुराख भी नहीं छोड़ा जाएगा, एक सुराख सुई बराबर। अकलमंद लोग दाएं बाएं तैनात रहते, एक मुट्ठी मिट्टी और डाल भाई कम रह गए, ए फावड़े वाले भैया जरा 2 फावड़े इधर डाल, क्या हुआ? का इधर मिट्टी कम, ढूंढ ढूंढ के सुराख बंद कर दिए जाते, कोई उजाला नहीं होता है।
सुनो, कब्र में उन्हीं के उजाला होगा जो अल्लाह के घर के उजाले का ख्याल करे। अल्लाह कहता है तू हमारे घर को रोशन कर, हम तेरी कब्र को रोशन करेंगे। करो ना कभी ये काम, करो, लेकिन करते ही नहीं। करे क्यों? अब्बा ने तो पहले कह दिया लल्ला मौलवियों से दूर रही, बड़ी पुरानी सोच का बंदा है। अल्लाह का शुक्र है कयामत तक देखना पुरानी सोच ही काम आएगी। सारी सोचें हर साल बदलती हैं, लेकिन जो सोच मेरे नबी ने अता की है वो कभी नहीं बदला करती। और कामयाब भी वही लोग हैं जो फिक्र मुस्तफा रखते हैं, जो याद मुस्तफा रखते हैं। वो कहा था ना, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। भाई कब्र में रोशनी का इंतजाम करना है तो कोशिश ये किया करो मेरे घर में भले अंधेरा रहे, अल्लाह के घर में उजाला होना चाहिए। मेरी बिल्डिंग भले तो मंजिल हो, लेकिन अल्लाह के घर का काम रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकना चाहिए। और मस्जिद में कभी होड़ मत करना। चंदा होता चंदा, कहते हैं जी भूरा से भी सही लो जितना गुड्डू से लिया। किसी का नाम हो तो मैं सिर्फ समझाने के लिए कह रहा हूं, ज्यादातर यही मुआशरे में नाम होते हैं। हाँ, ना बहुत कम नाम मिलते हैं जो कायदे के नाम होते हैं। तो ज्यादातर ऐसे ही नाम होते हैं, भूरा से लो जितना गुड्डू से लिया। मत कर यार, क्या होड़ करनी है किसी की? जन्नत में जाने की होड़ करो, होड़ करो। कभी चुपके से जा, अल्लाह की गोलक में डाल के आ जा। कभी 10,000 डालना, कभी 20। ऐलान का इंतजार मत कर, ऐलान कयामत में होना है। अल्लाह कहेगा कहाँ है फला का बेटा फला, कहाँ है फला बिन फला। मालिक क्यों? कल आओ इसे बुला करके, इसने हमारे घर का इंतजाम किया था, हमने मरने से पहले इसकी जन्नत का इंतजाम कर डाला था। एक ऐलान ऐसा हो जाए तो कोशिश ये करें इस ऐलान में हमारा नाम आ जाए। आखिरत वाले, दुनिया वाले में, आखिरत वाले में हमारा नाम आ जाए। नेकी करें, अल्लाह के घर से जुड़े, नमाजों के पाबंद बने। कभी 3 बजे मस्जिद में आया करो, कभी 2 बजे आया करो। आके ना नमाज, इमाम साहब गर्द रह गई, धूल रह गई। मस्जिद की धूल बड़ी दूर से अंधेले को दिख जाती है। ये जो दिल में गार लिए बैठा है गंदगी, वो नहीं दिखती है। मैं ऐसे शख्स की बात कर रहा हूं जिन्हें आंखें होते हुए भी दिखाई नहीं देता। फूट गई तुम्हारी, कहां खड़े हो? नहीं मालूम किसकी दहलीज है ये रब के घर की चौखट है। अगर तुझे लग रहा है ये गर्द है तो तेरे कंधे पे जो सबसे साफ कपड़ा है इससे साफ कर ले। तू नहीं जानता है एक सहाबी मस्जिद में झाड़ू लगा रहे हैं, आका करीम का गुजर हुआ, उसके बदन पे गर्द लगी देखी, फरमाया आ जरा बाहर आ, मैं तुझसे मिलना चाहता हूँ। हुजूर ये कह के चले, उन्होंने सोचा आका ने बुलाया है, जरा कपड़े साफ पहनूं, मिट्टी साफ करूं, मिट्टी लगी है। उन्होंने वो मिट्टी वाला लिबास उतारा, साफ कपड़े पहने, हुजूर की खिदमत में। आका ने देखा, फरमाया जा अब तेरा काम रखी है। कहा क्यों? कहा वो कपड़े कहाँ गए जो तूने पहन रखे थे? कहा हुजूर मिट्टी लगी थी। गैरत ने जवाब दे दिया, मिट्टी के कपड़े पहन के आपके पास कैसे आता? कहा मैंने तेरे नए कपड़े देखने नहीं बुलाया, मैंने तो तेरे मिट्टी वाले कपड़े सीने से लगाने बुलाया। नौजवानों ज्यादातर मस्जिद से कनेक्शन अपना करें। अगर कोई ये कह दे तेरी मन्नत पूरी हो जाएगी, फला मज़ार पे 27 जुमेरात में चराग जला, गिर के जागा, मर के जागा, चराग जला। 27 जुमेरात, आंधी आए, तूफान आए, कट्टा ओढ़ के जागा, ड्रम में बैठ के जाएगा, चराग जलाना। 5 बार मुअज्जिन कहता है हय्या अलल फलाह। कामयाब होना चाहते हो तो आओ फिर अल्लाह के घर की तरफ। लेकिन जू ही नहीं लेनी थी, जू ही नहीं लेनी थी। कभी रात के 3 बजे मुसल्ला बिछा, बैठ उसके घर में और क्या मालिक उस वक्त तक नहीं जाना जब तक तू देगा नहीं। फिर देख कैसे देता है, देख कैसे देता है। कभी जिद करके बैठ, कभी रो के मांग मुझसे। जब तक बच्चा ना रोए तो माँ दूध नहीं पिलाती है, अगर बंदा ना रोए तो फिर रब इतनी आसानी से कैसे दे देगा? कभी रो के भी दिखाना, इसलिए
लिए कि आंसुओं से तुम्हारी जरूरत का अंदाजा होता है, जरूरत का अंदाजा होता है। इसलिए कोशिश ये करना है आपको और हमें ना अल्लाह के घर को आबाद करना करेंगे इंशाअल्लाह। नौजवानों, ये जो हाई स्कूल के पेपर हो या 11वीं 12वीं के पेपर होते हैं, कलम पढ़वाने के लिए लोगों की लाइन लग जाती है, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, कलम पढ़ दो, एग्जाम है। मैं कहता हूँ कलम पढ़वाने से बेहतर है 5 वक्त मस्जिदों में सर झुकाना शुरू कर दो। खुदा की कसम कामयाबी तुम्हारी मुकद्दर बनती नजर आएगी। सारे लोग अदब से खड़े हो जाइए। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला नईमी दामतुल्लाहु अलैहि की आमद होने वाली है। उलमाए अहले सुन्नत नारों के साथ इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाइए, अपनी जगह पर बैठ जाइए। बहुत मुबारक और मसूद खड़ी। मैं ऐसे उलमा को देख के ये बात फख्र से कहता हूँ, ऐसे उलमा हैं जिनके लिए फरमाया गया कि इनका चेहरा देखो तो हुजूर की जियारत का अल्लाह सवाब अता फरमा देता है। ये ऐसे उलमा हैं, इन्हें उलमाए रब्बानीयीन कहा जाता है। हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती सुलेमान साहब क़िबला दामतुल्लाहु अलैहि जो हमारे मुरादाबाद की शान भी है, आन भी है, और खुदा की कसम सुन्नी उलमा की जान भी है। अल्लाह ने बेपनाह इल्म से नवाजा है। खुदा की कसम ये सिर्फ मदीने वाले मुस्तफा का सदका है। ये सब तुम्हारा कर्म है आका के बाद अब तक बनी हुई है। हजरत की तशरीफ आवरी मिंबर शरीफ पे हो चुकी है। ऐसे उलमा की खिदमत किया करो, ऐसे उलमा के पास बैठा करो, करीब आया करो। ऐसे उलमा के लिए फरमाया गया जो दुनिया में ऐसे उलमा के पास बैठेगा अल्लाह क़यामत में उन्हें हुजूर के करीब बैठाएगा। तो हजरत की तशरीफ आवरी हो चुकी है, मैं बात खत्म करने लगा हूँ। नमाजों की पाबंदी करें, मस्जिदों को आबाद करें, खास करके न्यू जनरेशन हमारे नौजवान जितने भी हैं, कलम पढ़वाने बाद में जा, अल्लाह के आगे सजदे करने पहले जाया करेंगे इंशाअल्लाह। जाएंगे मस्जिदों में, आबाद करेंगे मस्जिदों को इंशाअल्लाह। हर मुश्किल अल्लाह सजदों के सदके में आसान कर देगा। हर मुश्किल अल्लाह सजदे के सदके में आसान फरमा देता है। नमाजें पढ़ो, अपने लिए दुआ मांगो, अपने घर वालों के लिए दुआ मांगो, अल्लाह से रिज़्क़ की भीख मांगो, वो बेपनाह देता है। समझते हो अमेरिका के पास बम है, कई मुल्कों के पास एटम बम है, जो जिसके पास है, मगर जानते हो अल्लाह ने ईमान वालों को सजदे की ताकत दी थी। ये सबसे बड़ी ताकत है जो अल्लाह ने दी, और आज ये हमारे पास नहीं है। आज ये हमारे पास नहीं है। याद रखिएगा, बम मारने वाले बम मारते रहे, वो ऐसा कादिर है, पत्थर के अंदर सांसें बचा के रखता है। पत्थर के अंदर हमारा रब ऐसा कादिर मुतलक है। सोचो तो सही, हम उसके पास, उससे हमने कितना मांगा, कितना लिया। लोग कहते हैं बारिशें नहीं होती हैं। मैंने तजर्बा किया, हमने रब की रहमत पे भरोसा करना छोड़ दिया है। हमारे दादा थे अल्लाह गरीब रहमत फरमाए, उनकी कब्र को रोशन फरमाए, बातें बड़ी अच्छी करते थे। मुझसे कहते थे लल्ला दौर बदल गया, क्या पहले जब धान लगाने होते थे लोगों को ना, और बादल में हल्की सी झमाल होती थी, बड़े बूढ़े कहते थे जरा ही भिगो दो, बारिश होने वाली। कहते 3 दिन भीगे हुए नहीं गुजरते थे, रिमझिम बारिश हुआ करती थी। आज तो कई साल हो जाते हैं आसमान पे मुंह उठा के बंदा इसलिए कि कह रहा नायबत्ती इंजन चलाऊंगा, ना हो बारिश तो वेल चला ले। हम अपनी तजवीज पे ज्यादा फोकस करते हैं, रब की तौफीक से हटते जा रहे हैं। भरोसा करो अल्लाह की रहमत में। भले ही तेरे पानी से खेती हो रही है, तेरी लाइट से खेती हो रही है, ये कह दिया कर मालिक एक एक दाना तेरे करम ने अता किया। कहा करो ना, उसका शुक्रिया अदा करो। कभी खाने पीते वक्त बिस्मिल्लाह कह के खाया करो, अल्हम्दुलिल्लाह कह के खत्म किया। खाते हुए कहता हटिए रे, और खा के कहता मौजा दिया। न शुरू में अल्लाह का नाम, ना आखिर में अल्लाह का नाम। जब रिज़्क़ रूठता है ना, तो फिर हाथ नहीं आता है, फिर हाथ नहीं आता है। नौजवानों, अल्लाह और उसके रसूल से प्यार करो, मस्जिदों को आबाद करो। सजदों के अंदर ताकत कितनी होती है,
ये अगर वक्त होता तो मैं बताता। अब इंशाअल्लाह अज़ीज़ कभी जिंदगी रहेगी तो इस मौजू पे भी कभी गुफ्तगू करूंगा। सजदे इबादत कितनी ज्यादा अहम है, बस इतना समझ लीजिए। मोटी सी बात है, अब हमें नमाजें पढ़नी है इंशाअल्लाह। पढ़ेंगे, बोले इंशाअल्लाह। और जो नमाज पढ़ने जाते मस्जिदों में उनसे गुजारिश है बच्चों को लेके आएंगे मस्जिद में, बच्चों को इंशाअल्लाह साथ लाएंगे। हाँ, बच्चों को मारना मत मस्जिद में लाने के लिए, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लिया। हुजूर को भी बच्चों के 5 खेल बड़े पसंद थे। ये बातें अलग हो जाएंगी, बस इतना समझ लीजिए। हमें अगर कामयाब होना है, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है, पूरी कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें अपने महबूब की सुन्नतों पे अमल की तौफीक अता फरमाए और हमें इस्लाम के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए, उलमा का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, इल्म दीन और इल्म दुनिया दोनों सीखने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। मगर शर्त यह है, जो भी इल्म सीखा जाए नेक नियति के साथ सीखा जाए। ये ना सीखा जाए डॉक्टर बनूंगा तो वहां ऑपरेशन कराया करूंगा, 5000 उधर मार लिया करूंगा। वकील बना दे तो उसे बेकसूर कर दूंगा, जिसने पाप किया है उधर से 10-15 हजार मारना। ये नियत नहीं कि मालिक मुझे इल्म दे, मैं जो इल्म तू मुझे देगा उससे मैं उम्मत की भी मदद करूंगा, दीन की भी मदद करूंगा। ये नियत हासिल करके आप इल्म सीखिए, फिर देखें अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। बस जो हुए अल्लाह तुमको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फकीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। बस सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सुभान अल्लाह। खतीब आज़म हिंदुस्तान नाशिर मिस्र के आला हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती हम्माद साहब क़िबला की आप तमाम लोगों ने तकरीर समात की। उसी दौरान हिंदुस्तान का वो अज़ीम, वो अनमोल हीरा उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा